नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जीके स्टडी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एसएससी सीजीएल का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 1.5x स्पीड या फिर 2x स्पीड में देखना, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ देन, यानी कि अगर यदि चंद्रमा की सतह से एक पत्थर को लाया जाता है तो वो क्या होगा। यानी कि उसका मास चेंज होगा या फिर उसका वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, या फिर दोनों मास और वेट चेंज होंगे, या फिर बोथ मास एंड वेट विल रिमेन द सेम, यानी कि मास और वेट समान रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर है इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट मास, यानी कि इसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका वेट जो वजन है वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन ए लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन, यानी कि एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा होता है और समान त्वरण के साथ एक स्तर की सड़क पर आगे बढ़ता है, तब तेल की मुक्त सतह क्या होगी। राइट आंसर है इसका इच इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड, इसका राइट आंसर है। ओके, एक ही क्षैतिज रेखा में दो पॉइंट में समान दबाव नहीं होता है यदि तरल क्षैतिज रूप से त्वरित होता है। ओके, तेल की मुक्त सतह पीछे के छोरों पर बड़ी गहराई के साथ क्षैतिज की ओर झुकी हुई है, क्योंकि तेल टैंकर समान त्वरण के साथ यानी कि समान एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, यानी कि तेल के टैंकर जो समान एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है, उसकी वजह से तेल की मुक्त सतह पीछे के छोर पर बड़ी गहराई के साथ क्षैतिज की ओर झुकी हुई है। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इच इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेंस, यानी कि एकल आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक किससे बनता है। राइट आंसर है, यानी कि जो सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम की न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है। राइट आंसर है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। राइट आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि कौन सा कोशिका ऑर्गेनेल मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के भंडार का कार्य करता है। राइट आंसर है लाइसोजोम डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है इसका हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विथ डीएनए, यानी कि हिस्टोन्स एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस और डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हैविंग, यानी कि किसी भी कवक की कोशिका का भित्ति पौधों से भिन्न होती है,
उसमें यानी कि प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जो कि किसी भी कवक की कोशिका भित्ति पौधों से भिन्न होती है? तो राइट आंसर है चिटिन। ओके, इसका राइट आंसर चिटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन होती है वो बोथ दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कूबा डाइविंग व्हाइल असेंडिंग टुवर्ड्स द वाटर सरफेस देयर इज ए डेंजर ऑफ बर्स्टिंग द लंग्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ। यानी कि स्कूबा डाइविंग में पानी की सतह की ओर चढ़ते समय यानी बढ़ते समय फेफड़ों के फटने का खतरा रहता है। इसकी वजह क्या है? यानी कि ये जो होता है फेफड़े का फटने का खतरा वो किस वजह से होता है? राइट आंसर है इसका ये बॉयल्स लॉ की वजह से होता है। ओके, जैसे कि स्कूबा गोताखोर पानी की सतह की ओर बढ़ता है, पानी का दबाव कम हो जाता है और इसलिए ये बॉयल के नियम के अनुसार उसके फेफड़ों में हवा अधिक मात्रा में कब्जा करने के लिए फैलती है। ओके, जिससे फेफड़ों को फटने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप्स ऑफ पेन यूज कैपिलरी इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक? स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अलावा किस प्रकार के पेन में कोशिका का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है फाउंटेन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खुर्दा अपराइजिंग टुक प्लेस इन द ईयर, किस वर्ष में खुर्दा विद्रोह हुआ था? राइट आंसर है 1817 में खुर्दा अपराइजिंग हुआ था और ये खुर्दा उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है शिमला। शिमला जो है वो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की सामान्य दिशा क्या होती है? राइट आंसर है इसका ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम इसका दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर क्या मतलब है? राइट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, यानी कि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। यानी कि अगर एक इंजीनियर किसी ऑफिस में क्लार्क की तरह काम करता है, क्लार्क की जॉब करता है, तो वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 323 BC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड? रक्त का तरल घटक क्या है? राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल घटक यानी कि लिक्विड कंपोनेंट है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मानव रक्त की पीला तरल है, यानी कि ये जो प्लाज्मा है वो येलो दिखता है। यह मानव रक्त का लगभग 45 से 55% बनाता है, जिसमें विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेशियो ऑफ मोलार्स टू प्री मोलार्स इन एडल्ट ह्यूमन इज, यानी कि वयस्क मानव में प्री मोलार्स और मोलार्स की जो रेशियो वो कितनी होती है? राइट आंसर है 3:2। ओके, 3:2 होती है मोलार्स और प्री मोलार्स का। स्थायी परिभाषा में दंत सूत्र में 2123/2123 के साथ कुल 32 दांत होते हैं, जो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स और 3 मोलार्स होते हैं। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, डेंटल फार्मूला को 2123। ये एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? राइट आंसर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट एन एंडेंजर बर्ड ऑफ इंडिया? कौन सा भारत का लुप्त प्राय पक्षी नहीं है? राइट आंसर है मलाड़, यानी कि नीलसर भारत का एक लुप्त प्राय पक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां बिल्ट मोती मस्जिद एट, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? राइट आंसर है आगरा में। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? राइट आंसर है 1976, यानी कि 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ओके, और ये 42 अमेंडमेंट है। ओके, ये जो 1976 था ये 42nd अमेंडमेंट था, 42वें संशोधन था। और ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार 42 अमेंडमेंट 1976 किया गया था। ओके, और इसको मौलिक कर्तव्यों को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था इनके रिपोर्ट के मुताबिक, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक। ओके, यानी कि स्वर्ण सिंह ने इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुच लीडरशिप वाज द चित्तागोंग आर्मोरी रेड ऑर्गेनाइज्ड? जिसके नेतृत्व में चित्तागोंग शस्त्रागार छापे का आयोजन किया गया था, उसका नाम क्या है? राइट आंसर है सूर्या सेन। उसका नाम है सूर्या सेन। सूर्या सेन के नेतृत्व में चित्तागोंग शस्त्रागार छापे का आयोजन किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल? भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? राइट आंसर है इसका 324, यानी कि भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में एक चुनाव आयोग का प्रावधान है।